क्लास में बेटा अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये जो केमिस्ट्री का जो सबसे सिंपल टॉपिक है ना, उसको अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अपन हेडिंग डालते हैं बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बेटा ये मोल है ना, ये कई बच्चों को बहुत परेशान करता है ना। मोल जो है कई बच्चों को बहुत परेशान कर लेता है। तो बेटा ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप दो तीन बातें ध्यान से सुनोगे ना, तो मोल से इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। मोल से इजी कोई टॉपिक ही नहीं है बच्चों, है ना। सबसे पहले अपन मोल है क्या के देखो। मोल क्या होता है बच्चों, देखो बड़ा सिंपल सा है कि ये एक ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। ये कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट। ये एसआई का मीनिंग समझते हैं बच्चों आप। एसआई का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एसआई का मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एक ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली चलती हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, है ना, आप इसको बोलेंगे और अगर वो सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है तो वो इसको समझ जाएगा बच्चों। तो ऐसे यूनिट का मतलब समझ आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एक बात बताओ बच्चों, आप में से ज्यादातर बच्चों ने कभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल यूनिट यूज की कभी? अपन डे बाय डे लाइफ में तो ऐसा करते नहीं है। डे टू डे लाइफ में इसका यूज होता है क्या? यूज होता नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, डे टू डे लाइफ में अपन क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन क्या ले रहे हैं, देखो बच्चों सुनो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जनरली किन किन चीजों में लेते हैं, है ना। अपन इसको जनरली लेते हैं, देखो बेटा, एक तो लेते हैं बच्चों, लेते हैं बच्चों, नंबर के अंदर लेते हैं क्या, है ना। नंबर के अंदर कैसे बताओ, आपने जैसे पेयर में लिया, डजन लेते हैं बच्चों। जैसे आप मार्केट गए कि साहब एक पेयर एग दे दो, एक डजन बनाना दे दो, है ना बच्चों। ऐसा करते हैं आप लोग, बोलो बच्चों, है ना, होता है बच्चों। नंबर यूज ले, बोलो, ठीक है। वन पेयर एग, ऐसा करते हैं बच्चों। फिर देखो, नंबर के बाद अगर मैं बोलूं मास की बात करें, तो मास की बात करें तो जैसे देखो किलोग्राम है, ग्राम है, ये यूज लेते हैं बच्चों, बोलो बेटा, लेते हैं। अब देखो बच्चों, बात वॉल्यूम की करें तो लीटर या एमएल, आप बताओ। हम जब मार्केट में जाते हैं ना बच्चों, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जनरली हम ये काम में लेते हैं ना बेटा। नंबर लिया, मास लिया, वॉल्यूम लिया। जैसे आपने बोला कि साहब एक डजन बनाना दे दो, है ना, 2 केजी चीज, है ना, 2 लीटर दूध दे दो, है ना, 2 लीटर घी दे दो। तो बेटा ये यूनिट कहां में लेते हैं अपन, बोलो बच्चों, डे टू डे लाइफ में। अब आप कहोगे कि सर ये मोल है कहाँ, बताओ, फिर मोल कहाँ है, बोलो बच्चों, फिर मोल कहाँ है? मोल कहाँ है, फिर ये यूनिट कहाँ है, कौन बताएगा? बेटा मोल जो है वो इन्हीं के अंदर छिपा हुआ है, इसी के अंदर छिपा हुआ है, इन तीनों के अंदर। और हमें इसको ढूंढना है। एक बात बताओ, जैसे आपके पास बच्चों कोई मोबाइल है ना, मोबाइल में बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं
जिसको हम लोग जानते नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप अगर जानते नहीं हो तो वो फंक्शन उस मोबाइल में नहीं है, वो फंक्शन उस मोबाइल में है ना, है बच्चों। तो वही की वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं बच्चों जो हम क्या देखते हैं कि जनरली हमें ऐसा लगता है कि है नहीं बट होते हैं। तो वही की वही बात है कि मोल इनके अंदर छिपा हुआ है। अब वो छिपा हुआ कहाँ है, वही अपने को ढूंढना है ना बच्चों। तो देखो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले देखो अपन सबसे पहले लेते हैं बच्चों मोल वर्सेस नंबर लेते हैं। पहला चीज अपन मोल को नंबर से कोरिलेट करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, जैसे एक पेयर के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, वन पेयर में कितने पार्टिकल होते हैं, दो होते हैं बच्चों, है ना। एक डजन में कितने पार्टिकल होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं। फिक्स है ना बच्चों, अरे फिक्स है ना, चाहे एटम छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। भाई जैसे सपोज आपको बोला कि एक डजन एलिफेंट है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि यार हाथी बड़े हैं तो कम कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों, फिक्स है। इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, अगर एक मोल है तो उसमें बच्चों कितने पार्टिकल होते हैं हमारे पास, होते हैं कि नहीं होते बच्चों, बोलो बच्चों। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। इसी को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, इसी को अपन नाम देते हैं एवोगैड्रोस नंबर, या इसको बोलते हैं एनए। ठीक है बेटा, ये पता है सबको, बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ, देखो अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 60 पीस है ना, मेरे पास 60 पीस, अगर या मैं कहता हूं कि ऐसा बोलता हूं, चलो मैं मेरे पास 60 एप्पल हैं, तो बताओ कितने डजन एप्पल हुई, कौन बताएगा। 60 एप्पल हैं तो आपने क्या किया बच्चों, सिंपली ऐसे किया, बोलो बच्चों। अच्छा अगर मैं बोलूं कि 60 एप्पल है तो पेयर कितने हुए, कितने पेयर हुए बच्चों, टू वे, वे कि नहीं हुए बच्चों। अब आप लोगों सर ये क्या बात समझा रहे हो आप, देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात सुनना ढंग से, जब भी मोल निकालना होगा ना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपने देखो जैसे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों, आपने डिवाइड किया, है ना। तो बेटा अगर आपको मोल निकालना है तो क्या करोगे, देखो आप करोगे बच्चों गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये बात वही, देखो बेटा इसको आप ऐसे याद रख लो, एमडी से याद रखो, है ना। एमडी से याद रखो, मोल जब भी निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। एक बात समझ में आई, याद रहेगा। एमडी आपको पता होगा हायर स्टडीज में डिग्री होती है बच्चों, आपने कभी डॉक्टर्स के देखा होगा लिखा होता है एमडी, तो याद रह जाएगा। एमडी का मतलब समझ में आया आपको, जब भी मोल निकालने हैं आपको एमडी करना है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास है ना कार्बन एटम दिए हुए इतने सारे बच्चों, 3.6 इंटू 10⁻24। ठीक है बच्चों बताओ, आपसे अगर कोई पूछे कि ग्राम मोल ऑफ कार्बन बताओ, तो बच्चों कैसे करेंगे, आपको कार्बन के एटम दिए हुए देखो बच्चों, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर ये है बच्चों 0.023, मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो बेटा इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 6 आ गया क्या, बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या,
सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, अगर सपोज आपको कोई ये बोले कि मेरे पास 54 इंटू 10⁻24 है ना, H2O मॉलिक्यूल्स हैं, है ना बच्चों? बताओ ग्राम मोल ऑफ वाटर, बताओ ग्राम मोल ऑफ वाटर बताओ बच्चों। क्या करोगे? डिवाइड करोगे? कितना आ जाएगा बच्चों? 90 आ जाएगा? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? दिमाग में एक बात फिट कर लो, जब भी आपको मोल निकालना है, ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी मोल निकालना है आपको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? जब भी मोल निकालना है आपको डिवीजन करना है। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये तो हमने किससे कनेक्ट किया इसको? मोल वर्सेस नंबर से किया। अब देखो बच्चों, अगर मैं मोल वर्सेस मास से कनेक्ट करूं, मोल को मास से कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बच्चों, देखो मोल को अपन ग्राम मोल बोलेंगे, कब बोलेंगे कौन बताएगा? मोल को अपन ग्राम मोल बोलेंगे, कब बोलेंगे बच्चों बताओ? देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी सब्सटेंस की अमाउंट किसमें ली? ग्राम में ली। अच्छा बोलो बच्चों, केजी मोल कब बोलोगे? बोलो केजी मोल कब बोलोगे? जब आपने अमाउंट किसमें ली? केजी में ली। समझ में आ रही बात है ना? तो अब देखो बच्चों, ग्राम मोल का मीनिंग समझो। देखो, व्हेन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस is taken in gram according to its ठीक है बेटा? हमने क्या बोला? देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने मोल से रिलेटेड बात की, मोल को नंबर से रिलेट किया। अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? मोल को मास से रिलेट कर रहे हैं। तो बेटा मास से रिलेट करना बहुत सिंपल है। आप किसी भी केमिकल का, है ना, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास अगर ग्राम में लेते हो तो वो ग्राम मोल हो जाएगा बच्चों। जैसे देखो मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास कार्बन है बच्चों, अगर मैंने कार्बन के 12 ग्राम लिए, अगर मैंने कार्बन के 12 केजी लिए, और अगर मैंने 12 मिलीग्राम लिए, अब बताओ इनके मीनिंग बताओ। 12 ग्राम कार्बन का मीनिंग बताओ। देखो सिंपल सी बात है कि जब आपने 12 ग्राम लिया है ना, इसका मतलब ये 1 ग्राम मोल कार्बन है बच्चों, ठीक है? ये 1 ग्राम मोल कार्बन है। अगर आपने 12 केजी लिया तो ये क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, ये हो जाएगा 12 केजी मोल कार्बन हो जाएगा। अब अगर आपने 12 मिलीग्राम लिए तो बेटा इसको क्या बोलोगे आप? 1 मिलीग्राम मोल ऑफ कार्बन हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? भी जैसा देश वैसा बेस, तो जैसी अमाउंट की यूनिट वैसे आप उसको मोल बोल सकते हो, ठीक है ना बच्चों? तो अब देखो बेटा, हमने क्या बोला? 12 केजी कार्बन लिया तो 1 केजी मोल, 12 ग्राम लिया तो 1 ग्राम मोल। ये बात समझ आ रही है?
अब जनरली हमारे पास ग्राम मोल ज्यादा काम आते हैं बच्चों, है ना, ग्राम मोल ज्यादा काम में आते हैं, है ना। अब बताओ, अगर मैं 24 ग्राम कार्बन लेता हूं, बताओ बच्चों 24 ग्राम कार्बन का मतलब कितने ग्राम मोल हुए, कौन बताएगा। 2 ग्राम मोल हो गए बच्चों, सिंपल सी बात है ना। कितने हो गए, 2 ग्राम मोल हो गए कि नहीं हो गए बच्चों। अच्छा बताओ, अगर मैंने 18 ग्राम वाटर लिया, है ना, तो 18 ग्राम वाटर का मतलब बताओ ये क्या है। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है ना बच्चों। देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1, एक ऑक्सीजन है, 16, 18 हो गया क्या। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड का मास उसके फॉर्मूले मास के इक्वल लेते हो, ठीक है, और अगर वो ग्राम में है तो वो क्या हो जाएगा बोलो, वो 1 ग्राम मोल हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। ये बात इतनी समझ में आई। अब देखो बेटा एक बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको ग्राम मोल निकालना है तो गिवन मास, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। आपको मैंने क्या बोला था, जब भी आपको मोल निकालना है आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, बार बार क्या, डिवीजन करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप। जब भी आपको मोल निकालना है एक चीज दिमाग में फिट कर लो, हमेशा क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, एमडी करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो अब देखो अपन कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों बताओ कि मेरे पास 1.6 ग्राम मीथेन है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसके ग्राम मोल बताओ, बताओ बच्चों 1.6 ग्राम मीथेन में ग्राम मोल बताओ। देखो क्या करोगे बच्चों बताओ, आपको मास गिवन है, अच्छा बताओ डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करोगे बच्चों, मीथेन के फॉर्मूला मास से। तो मीथेन का फॉर्मूला मास बच्चों क्या आएगा, देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, 16 हो गया। तो बच्चों देखो कितना आया बताओ, 0.1 आ गया क्या, 0.1 आ गया क्या, बोलो बच्चों। अब बताओ, अगर आपके पास ग्राम मोल आ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, देखो आपके पास गिवन मास है, ठीक है, गिवन मास से आपको अगर ग्राम मोल निकालने हैं तो बेटा डिवाइड करोगे आप किससे, फॉर्मूला मास से। बताओ बच्चों, अगर आप उल्टा चले तो क्या करेंगे, बताओ बच्चों। गिवन मास से ग्राम मोल निकालना है तो आपने डिवाइड किया, तो उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, ग्राम मोल से गिवन मास निकालना है तो क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला मास करेंगे बच्चों, पक्का। अब बताओ, अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना बच्चों, और उससे आपको ग्राम मोल निकालने हैं, बताओ बच्चों। जब भी मोल निकालने हैं दिमाग में फिट कर लो क्या करना है, डिवीजन करना है बच्चों, करना है बच्चों। तो अब डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे बच्चों। और अगर उल्टा चलना है तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, ये दोनों बातें समझ में आई, बोलो बच्चों। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको मैं एक बार वापस लेता हूं। देखो 1.6 ग्राम मीथेन, सबसे पहले मैंने बोला कि इसमें ग्राम मोल ऑफ मीथेन, तो आपको ग्राम मोल निकालना बच्चों, तो 0.1 आ गया बच्चों, बोलो। अब बताओ बच्चों, आपके पास मोल आ गया, मोल से कोई भी चीज निकालनी हो ना, मोल से कुछ भी निकालना हो बच्चों,
हमेशा दिमाग में बिठा लो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब बताओ, आपसे अगर पूछे कि बताओ नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, बताओ नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, क्या करोगे बोलो, बताओ। आपके पास ग्राम मोल तो आ गई, आगे बच्चों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पार्टिकल्स निकालने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करेंगे बोलो, एवोगैड्रो नंबर से करेंगे बच्चों, किससे करेंगे, देखो करेंगे, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ नंबर ऑफ एटम्स, है ना, आपको बच्चों नंबर ऑफ एटम्स निकालने 1.6 ग्राम मीथेन में। एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास ये टोटल मॉलिक्यूल आए हुए बच्चों, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, कौन बताएगा, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। देखो बच्चों, कार्बन का एक और 4 हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए, 5 है ना, 5 है बच्चों। तो क्या करोगे, देखो हर मॉलिक्यूल में 5 है, तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, बोलो बेटा। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, बताओ बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, कौन बताएगा, 1.6 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ। बच्चों देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। सबसे पहले बताओ मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, कौन बताएगा। देखो बच्चों, आपको पता होगा कार्बन में 6 होता है, कार्बन का नंबर 6 होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 इंटू 4 यानी टोटल 10 आगे, मीथेन में बोलो 10 प्रोटॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है बच्चों, तो बताओ 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल में क्या होगा, इंटू 10 कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, बोलो बेटा, कर देंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, बताओ बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। आपको पता है क्या कि न्यूट्रल जो होता है ना, न्यूट्रल के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों 0.1 इंटू Na इंटू 10। अच्छा बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, ये बताओ बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको याद है क्या, आपने बेटा देखो ये रहा कार्बन 612, ये रहा हाइड्रोजन 1H1, न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को, याद करो। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो 12 माइनस 6 1 माइनस 1, तो 6 और 0। तो कार्बन में बोलो बच्चों, कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है, 6 है, और हाइड्रोजन में कितना है, 0 है। तो अब मुझे बताओ CH4 में, CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हुए, 6 ही हुए ना बच्चों, 6 ही हुए, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा, बोलो बच्चों ऐसा करेंगे क्या, करेंगे बच्चों, बोलो। देखो बेटा, ये दो चीजें जो अभी सीखी है ना, यही है सारी काम की। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, देखो पार्टिकल्स देखो बच्चों, एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, पार्टिकल ही तो हम लोग सारे। अरे बच्चों हम सारे क्या है, हम पार्टिकल ही तो हैं। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1.8 ग्राम ग्लूकोज है बच्चों, ठीक है, तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज में ग्राम मोल बताओ, है ना, फिर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बताओ, ठीक है,
फिर नंबर ऑफ एटम्स बताओ, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, एंड फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। है ना बच्चों? तो ये इतनी चीजें आपको बतानी है बच्चों। देखो सबसे पहले आपको ग्रे मोल निकालना है। मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी मोल निकालना हो बेटा क्या करना पड़ेगा, मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा दिमाग फिट कर लो, डिवाइड करना पड़ता है ना बच्चों? देखो अब देखो ये अमाउंट दी हुई है, जो अमाउंट दी हुई है उसको लिख दिया बच्चों, उसको तो आपने ऊपर लिख दिया। फिर देखो दूसरी चीज क्या है, ग्लूकोज है ना बच्चों, ग्लूकोज का वेट है ना। देखो बेटा हमेशा क्या होता है, दो चीजें दी होती हैं, एक तो आपको अमाउंट दिएगा और एक आपको सब्सटेंस देगा। उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बच्चों, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 180 आता है, आता है बच्चों। तो देखो कितना आ गया, 0.1। ये 180 कैसे आया, देखो बच्चों सुनो, C6H12O6। देखो बच्चों 6 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, फिर 12 इंटू 1 एंड 16 इंटू 6। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा क्या हो गया, ये डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 0.01। हो गया बच्चों? हो गया। अब देखो बच्चों, अब मोल आ गए, अब मोल से कुछ भी निकालना हो क्या करेंगे, मोल से कुछ भी निकालना हो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना बच्चों? सबसे पहले बताओ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बताओ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बताओ, सिंपल है ना, 0.01 इंटू Na कर दूं क्या, Na कर दूं बच्चों। अब देखो बेटा आपको जब भी एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने हो ना, हमेशा पहले आपको मॉलिक्यूल्स निकालने ही पड़ेंगे, तभी पार पड़ेगी। अब बताओ बच्चों ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, बताओ बच्चों कितने एटम्स हैं, बताइए, दिख रहा है आपको? देखो बच्चों 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, और ये तो कितने टोटल, 24 है क्या? तो देखो बच्चों हर मॉलिक्यूल में 24 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड आदर्श खुराना, वेल डन बेटा, हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों अगेन हमें ये चीज वापस कहां में लेनी है, नहीं बच्चों? अब देखो बात प्रोटॉन्स की करते हैं बच्चों, बताओ कैसे करेंगे, कौन बताएगा? देखो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, है ना बच्चों? एक बात बताओ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने होंगे? देखो बच्चों क्या करोगे, कार्बन में 6 होते हैं, 6 इंटू 6, है ना बच्चों, प्लस फिर 12 इंटू 1, हाइड्रोजन में 1 होता है, और ऑक्सीजन में कितना होता है बच्चों, 8 होता है कि नहीं होता? सबका एडिशन करने पर 96 आया बच्चों, आया कि नहीं आया? आया क्या? ये एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन आए बच्चों, है ना बच्चों? आए बच्चों, तो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड कर दूं क्या, बोलो बच्चों? अरे समझ में आई बात? अब बच्चों देखो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में क्या करेंगे, न्यूट्रल के केस में क्या करेंगे, जितने प्रोटॉन है ना उतनी इलेक्ट्रॉन लिख दो बच्चों। न्यूट्रॉन बताओ बच्चों, बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों आपको पता होगा हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, नहीं होता ना बच्चों, तो बस वो कम कर दो आप। देखो 6 इंटू 6 है ना, 12 इंटू 0
एंड 8 इंटू 6, तो बच्चों कितना आ गया? 84 आ गया है ना बेटा? तो 0.01 इंटू NA इंटू 84। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आया कुछ? आया बच्चों? चलो एक बात बताओ बच्चों, कैलकुलेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg मास। ठीक है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दिया है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बताओ बच्चों, कैलकुलेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg मास, कौन बताएगा? बोलो भाई, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, कौन बताएगा आप में से? कैसे करेंगे? जो बच्चा बताएगा उसको मैं अनम्यूट करता हूं। आप में से जो बच्चा इस क्वेश्चन को बताएगा कि ऐसे करना है, उसको मैं अनम्यूट करता हूं बच्चों। आपका हैंड रेज करो, जिसको भी बताना है अपना हैंड रेज करो। भव्या जाखड़ा। आदर्श खुराना बताएगा। चलो बताओ खुराना साहब। हेलो। सर 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसको Na से डिवाइड कर देंगे सर, मोल्स आ जाएंगे। वेरी गुड, छा गया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। म्यूट कर ले बेटा। देखो बेटा कैसे किया, ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल सी बात है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा बताया। देखो बेटा एक बात बताओ, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना बच्चों? तो बताओ 1 kg मास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे बच्चों? होंगे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन आगे? अब बताओ इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे बच्चों पार्टिकल ही है ना। अरे बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो हमारे पास जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, उससे मोल निकालना बच्चों। तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना है, ये तो कंफर्म है। मोल निकालना है ना, डिवाइड तो करना ही करना है। किससे डिवाइड करना है, कौन बताएगा? किससे डिवाइड करेंगे? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए तो बच्चों किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से करेंगे बच्चों, है ना? तो देखो कर दो बस। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये प्लस हो जाएगा 9.1 और ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। बोलो बच्चों आ जाएगा क्या? ऐसा करने पर आ जाएगा क्या? सोल्व कर लेंगे आप लोग इसको? कर लेंगे बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है, पक्का? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए एक बात बताओ, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम। बताओ बच्चों, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम। कौन सा बच्चा बताएगा? अपना हैंड रेज करो। हैंड रेज करो, जो बच्चा बताएगा वो हैंड रेज करें।
हाँ बेटा, सानिया सेठिया, बता बेटा। सर 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ बेटा, तो सर उससे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 मोल में, और फिर सर उससे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा, और वेरी सर गुड, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे मिलीग्राम्स में लाने के लिए। ठीक है, ओके, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। अब देखो बेटा, सुनो, ध्यान दीजिए। देखो इस बच्ची ने एकदम सही बताया, क्या करना है, ध्यान दो बच्चों। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, बेटा आपको नेक्स्ट टाइम पूछते हैं, ठीक है। अब जिसका रहेगा उसको नेक्स्ट टाइम पूछते हैं बच्चों। देखो बेटा क्या करेंगे, देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है बच्चों, होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg। देखो एक बात बताओ बच्चों, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या? पहले ये बताओ बच्चों, क्यों किया? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं क्या? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं क्या बच्चों? अच्छा बताओ, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं क्या बच्चों? तो अब बताओ, अगर मुझे इसको आगे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? पहले ये समझ में आ गया, ये मैंने क्या कर दिया? अरे भाई लोगों, समझ में आ गया क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया 9.1, ये 10⁻+6 हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना आया बताओ, ये आ गया क्या? ये मास आ गया क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन का मिलीग्राम में? क्या ये सबको क्लियर है? ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास मिलीग्राम में आ गया बच्चों। अब बताओ, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या करोगे बच्चों बताओ? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, ये लो साहब, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना बेटा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लो, निकल जाएगा क्या? ये बच्चों समझ में आया? बोलो बच्चों, बोलो, ये बात समझ आई? चलिए अब देखो बेटा, अपन एक क्वेश्चन करते हैं। Which of the following has maximum number of atoms? है ना, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपका, अभी नीट में आया हुआ ना, वही करवा रहा हूं, ठीक है बच्चों। नीट में जो क्वेश्चन आया था उसी को करवा रहा हूं। देखो बच्चों, आपको इसने दिया 1 ग्राम लिथियम, है ना, और एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7 होता है बच्चों ग्राम पर मोल। फिर इसने दिया 1 ग्राम मैग्नीशियम, है ना, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 होता है बच्चों। फिर देखो 1 ग्राम सिल्वर, एटॉमिक मास इसका 108 होता है। और फिर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 60। ये बच्चों अभी नीट में क्वेश्चन आया था आपके, है ना, ये क्वेश्चन नीट में आया था। तो क्या करेंगे, कौन बताएगा? इतना लल्लू क्वेश्चन है, इतना लल्लू क्वेश्चन है, मतलब ये कोई बच्चा गलत कर ही नहीं सकता, है ना। बोलो बच्चों, समझ में आया? सबको समझ में आया? देखो बेटा आंसर क्या जाएगा, देखिए ये जाएगा। अब देखो क्यों गया, ध्यान दो बच्चों। देखो 1 अपॉन, पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए डिवाइड करेंगे क्या? देखो बच्चों, इसको डिवाइड किया 7 से, इसको डिवाइड किया 24 से, इसको डिवाइड किया किससे? 108 से।
और इसको डिवाइड किया 16 से। बोलो बच्चों समझ में आया? ये क्या निकाले मैंने? ये मैंने क्या निकाले? सबके मोल निकाले। अब बताओ, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो क्या करेंगे? बोलो बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको Na से मल्टीप्लाई, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो वो तो सब में ही कॉमन आएगा ना बच्चों। देखो 1/7 इंटू Na है ना, 1/24 इंटू Na, 1 बोलो ये आएगा बच्चों, और इस केस में ये आएगा। बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए आ रही है? पहले के लिए आ रही है ना। अब बेटा देखो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जब मास सिमिलर दिया हुआ हो तो हमेशा उसमें एटम्स ज्यादा होंगे जिसका एटॉमिक मास कम हो। ये बात सही है क्या बच्चों? बोलो। देखो तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला? देखो कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, है ना। तो देखो बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है बच्चों, इनटू एवोगैड्रो नंबर है बच्चों। अब देखो ये चीजें तो कांस्टेंट हो गई ना, सॉरी कांस्टेंट क्या, गिवन मास और आपका Na कांस्टेंट हो गया ना। गिवन मास, बोलो बच्चों, ये तो कांस्टेंट हो गया क्या? बोलो। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास हो गया क्या? हो गया बच्चों? अरे बात सुनाई। अब बेटा एक मैं चीज पूछ रहा हूं, मुझे ईमानदारी से बताना, जो डी ऑप्शन है ना उसमें से ना कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हम 32 से डिवाइड करें या हम 16 से डिवाइड करें। ऐसी दिक्कत किस किस को होती है? ईमानदारी से बताओ बच्चों, ऐसी दिक्कत किस किस को होती है? ईमानदारी से बोलो बेटा, घबराओ मत, है ना। होती है बच्चों। कई बार आपको लगता है कि यार मैं 32 से डिवाइड करूं या 16 से डिवाइड करूं, है ना। अब देखो बेटा, मैं आपको दोनों समझाता हूं, रिजल्ट एक ही आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा। अब समझना बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना। देखो पहले मैं एक चीज समझाता हूं, फिर मैं उस पर लौटूंगा बेटा। देखो बच्चों, ग्राम मोल को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? देखो अगर आपने इसको एटम के लिए डिफाइन किया तो इसको बोल दो आप ग्राम एटम। अगर आपने इसको मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किया तो बोल दो ग्राम मॉलिक्यूल। और अगर आपने इसको आयन के लिए डिफाइन किया तो ग्राम आयन बोल दो। ये क्या लफड़ा हुआ? देखो समझो बेटा, एक बात बताओ, जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास है ना 3 बंदे, एक्स वाई और जेड। एक्स कहता है कि मैं राजस्थान का हूं, वाई कहता है कि मैं पंजाब का हूं, और जेड कहता है कि मैं गुजरात का हूं, है बच्चों। अभी बताओ कि तीनों बंदे अलग अलग स्टेट के हैं क्या? तीनों बंदे अलग अलग स्टेट के हैं बच्चों। लेकिन एक बात बताओ कि तीनों की कंट्री तो एक ही है ना, तीनों की कंट्री तो एक ही है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ कि जो राजस्थान का है वो इंडिया का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, है ना। जो पंजाब का है या जो गुजरात का है वो अपने आप इंडिया का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना बच्चों। ये बात समझ में आई? कितनी समझ में आई? अब वही चीज ऊपर देखो कि जो ग्राम एटम है ना वो अपने आप ही ग्राम मोल है बच्चों। जो ग्राम मॉलिक्यूल है वो भी ग्राम मोल है, जो भी ग्राम आयन है वो भी ग्राम मोल है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं देखो कि बेटा राजस्थान, पंजाब, गुजरात ये नेरो टर्म है, ये नेरो टर्म है, और जो इंडिया है वो एक ब्रॉड टर्म है।
क्या ये बात समझ सकते हैं आप? बोलो बेटा। अरे बोल सकते हैं भाई, जैसे आप बीकानेर से समझो, बीकानेर में कहते हैं कि साहब व्यास कॉलोनी है ना, पवनपुरी है, मुरलीधर व्यास कॉलोनी है, ये नेरो टर्म है। और मैं बीकानेर बोलूं तो बीकानेर उसके कंपैरिजन में क्या है, ब्रॉड टर्म हुआ ना। वहां क्या बच्चों, अरे डिफरेंस समझ में आया? तो बेटा ग्राम एटम का मतलब ही क्या है, ग्राम मोल ही है। अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलो बेटा। सबको पिक्चर क्लियर हुई क्या? हुई बच्चों? अब मैं इसको तो हटा देता हूं, अब वापस ऊपर चलते हैं एक बार। अब बेटा देखो, आपको अगर ग्राम एटम निकालने हैं, कैसे निकालोगे? देखो इन फॉर्मूलों में ना कुछ चीजें आपको दिख रही है, देखो बच्चों, ग्राम ग्राम ग्राम। अच्छा बच्चों बताओ, आपको जब भी मोल निकालना हो क्या करना पड़ता है? कौन बताएगा? जब भी मोल निकालना है एमडी करना पड़ेगा। ये मैं आपको पूछ पूछ के ना एकदम दिमाग में फिट करवा दूंगा, मैं आपको 50 बार पूछूंगा मैं आपसे ये बात। अब देखो बेटा सुनो, क्या करोगे? सब में बेटा ऐसे लिखो, देखो वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, लिख दिया बच्चों, ग्राम से लिख दिया। अब देखो बेटा सुनो, अब जो दूसरा टर्म है वो यहाँ एटम है, यहाँ मॉलिक्यूल है और यहाँ आयन है ना। एटम है तो बच्चों डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल है तो डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से, और आयन है तो डिवाइड कर दो आयोनिक मास से। क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। फॉर्मूला समझ में आया? देखो नाम में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है, इनके नाम में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों 1 ग्राम एटम कार्बन है ना, और 1 ग्राम कार्बन, क्या दोनों चीजें एक ही है क्या? कौन बताएगा? 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम कार्बन, क्या दोनों चीजें एक ही है? देखो आपको तो लगेगा सर एक ही है, देखो कि साहब 1 ग्राम, बट बेटा ये दोनों चीजें एक नहीं है। देखो ये हमने क्या लिखा, ये रहा ग्राम एटम है बच्चों, लिखा हुआ है। और ग्राम एटम किसके इक्वल होता है? ग्राम एटम किसके इक्वल है? बोलो बच्चों, ग्राम एटम किसके इक्वल है? बोलो। अरे ग्राम मोल के इक्वल है ना। तो 1 ग्राम एटम कार्बन बोलो, है ना। या क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं क्या, 1 ग्राम मोल कार्बन, एक ही बात है क्या बच्चों? क्या ये एक ही बात है क्या? 1 ग्राम एटम बोलूं या 1 ग्राम मोल कार्बन हो, ये एक बात है बच्चों, कंफर्म एक बात है। इसका मतलब ये कितने ग्राम हुआ? ये 12 ग्राम हुआ। यहां से बच्चे दुनिया भर की गलतियां करते हैं, दबा के गलती करते हैं, वो एकदम गलतियां करते हैं। अब बचाओ, ये 1 ग्राम कार्बन, ये तो ठीक है, ये तो मास है, मास ऑफ कार्बन, वो कितना है? वो 1 ग्राम ही है बच्चों। अरे कुछ डिफरेंस समझ में आया बच्चों? बोलो। देखो इन नामों को ध्यान से पढ़ो बच्चों, यहाँ पे बहुत गलती करते हो आप। मैं और लिखता हूं, देखो मैंने ऐसा बोला कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है, और 1 ग्राम वाटर, कुछ डिफरेंस या एक ही बात? कुछ डिफरेंस या एक ही बात? डिफरेंस है बच्चों। अब बताओ क्या क्या मास है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर का क्या मास है, और 1 ग्राम वाटर का मास बताओ। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास, देखो बच्चों ये ग्राम मॉलिक्यूल आ गया क्या? तो बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल मतलब ग्राम मोल, ग्राम मोल का मतलब ये तो बच्चों 18 ग्राम है, और ये बोलो 1 ग्राम है। कुछ भेजे में बैठी बात,
कुछ भेजे में बैठी क्या? बोलो बच्चों, बैठी? पक्का? चलो अब देखो बेटा, सुनो। अब देखिए बेटा, मैं आपको है ना, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं। मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है ना? अब जो आपका कंफ्यूजन है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अब देखो बेटा, सुनो। अगर बेटा मैंने इस 8 को 16 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएंगे बच्चों, बताओ? ग्राम एटम आएगा या ग्राम मॉलिक्यूल आएगा? कौन बताएगा, पहले बताओ। ग्राम एटम आएंगे या ग्राम मॉलिक्यूल आएंगे? आप बताओ बच्चों। आपने डिवाइड किससे किया है? आपने डिवाइड किससे किया है? देखो बच्चों, एटॉमिक मास से किया है ना? तो बेटा ये ग्राम एटम आए। कितना है बच्चों? 0.5 आ गए। 0.5 आ गए। एक वहां बताओ बच्चों, ये ग्राम एटम आखिर है क्या? अरे ये ग्राम एटम आखिर है क्या? अरे पंजाबी आखिर है क्या? पंजाबी आखिर इंडियन ही तो है, यानी ये मोल ही तो है बेटा। ये मोल आ गए। अब बताओ, अगर मैं आपसे इसमें कहता कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, कितने होंगे बताओ? 0.5 इंटू Na। हो गया? अब देखो बेटा, सुनो। अब मैं क्या करता हूं, है ना? इसको तो मैंने 1 बोल दिया। अब बच्चों मैं एक काम करता हूं, इस 8 को मैं 32 से डिवाइड कर देता हूं। कर दूं क्या? अरे 32 से डिवाइड कर दूं क्या रे भाई लोगों? अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? कौन बताएगा? अब देखो बेटा, मैंने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल? बताओ बच्चों। अब ये बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल आने वाले हैं, है ना बच्चों? कितने आए? 0.25। कोई दिक्कत नहीं। आगे बच्चों, ये ग्राम मॉलिक्यूल आ गए। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, बताओ बच्चों। जब भी आपको मोल से पार्टिकल निकालने हो, हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? बताओ। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो आ गई 0.25 इंटू Na। अब बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं? कौन बताएगा? 2 दिख रहे हैं ना बच्चों? देखो 0.25 इंटू Na इंटू 2। देखो बच्चों, फाइनली देखो ये और ये एक जैसी चीजें आई ना? अरे फाइनली बच्चों एक जैसा ही आया क्या? अरे बच्चों समझ में आई बात? अगर आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हो ना तो वो ग्राम एटम आता है। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हो तो वो ग्राम मॉलिक्यूल आता है। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो बच्चों। अब देखो, अब मान लो, अब किसी के दिमाग में ये बैठ गई कि नहीं सर, मुझे तो ना ओजोन याद आ गया, है ना? कि मुझे तो है ना सर, ना ओ याद आया ना O2 याद आया, मुझे तो O3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं अपन। देखो बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन निकालें बच्चों। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन 8/48 आएगा बच्चों। ये कितना आ गया? 1/6 आ गया। पहले ये समझ में आएगा मैंने 48 से क्यों डिवाइड किया? बोलो बच्चों। ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये ग्राम मॉलिक्यूल आ गए तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल बताओ। ओजोन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? 1.6 इंटू Na करेंगे क्या? करेंगे बच्चों। अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। 1/6 इंटू Na। कितने से मल्टीप्लाई करूं बच्चों? बताओ।
देखो बेटा, ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। देखो बेटा क्या आया बताओ, ले दे के क्या आया बताओ बच्चों, देख लो आप, सब में सिमिलर आया। अब बताओ, अभी भी किसी को डाउट है क्या? अरे बच्चों अभी भी किसी को डाउट है क्या? देखो बेटा, आप ऐसा सोचो कि अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो आपको किसके मोल मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स के मिलेंगे। और एटॉमिक वेट से डिवाइड किया ना तो आपको एटम के मोल मिलेंगे। बस इतना दिमाग में फिट करो आप। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, अरे दिमाग में बैठा है क्या? ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ कि मेरे पास 7 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ। चलो निकालो। अब आपसे जो इच्छा हो रही है ना वो करके देखो। अनुराधा, तेरे को समझ में आया बेटा? अनुराधा, निकालो बच्चों, वेरी गुड। आप दोनों से निकाल के देखो, है ना? इसको एटॉमिक वेट से भी डिवाइड करो, इसको मॉलिक्यूलर वेट से भी डिवाइड करो। बच्चों रिजल्ट सेम आएगा, आप कोशिश कर लो, रिजल्ट अलग आ ही नहीं सकता, है ना? देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 7 ग्राम नाइट्रोजन है ना? देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं सबसे पहले ग्राम एटम बोलता हूं बच्चों, है ना? तो ग्राम एटम का मतलब मुझे एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। ग्राम एटम तो मुझे एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स क्या करोगे बच्चों बताओ? ये आया कि नहीं आया? आया बच्चों? अब बताओ, अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूल लूं तो बच्चों डिवाइड किससे करूंगा? 28 से करूंगा। तो बेटा ये आया 0.25 आया बच्चों। अब बताओ बच्चों, जब आपने निकाले ग्राम मॉलिक्यूल तो पहले आपको नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे ना? मिलेंगे बच्चों? देखो 0.25 इंटू Na, आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा है। तो बताओ बच्चों, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम है? 2 है ना? 0.25 इंटू Na। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे अभी भी किसी को डाउट है क्या कि एटॉमिक वेट से डिवाइड करें या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें? गोस्वामी, गोस्वामी जी, आपको समझ में आया बेटा? गोस्वामी जी, आ गया? चलो, तो बेटा एक नीट में आया क्वेश्चन बताओ, चलो मुझे बताओ। मुझे एक बात बताओ, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा इसने क्वेश्चन दिया है। ये बच्चों अगेन आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना बच्चों? अब सुनना मेरी बात को बहुत ढंग से, मैं क्या क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। देखो 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, ठीक है बच्चों? 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, 0.635
ग्राम कॉपर। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है 0.25 मोल ऑफ कॉपर, और लास्ट कह रहा है 1 ग्राम ऑफ कॉपर। कौन बताएगा बच्चों, कौन बताएगा? वेरी गुड आदर्श खुराना। अनुराधा आप बताएंगे बेटा? अनुराधा, वेरी गुड। श्रिया रेप्सवाल, वेल डन बेटा। बेटा इसका आंसर जाएगा ए। सी क्यों बोल रहे हो? अरे बच्चों सी क्यों बोल रहे हो? अरे देखो ग्राम एटम लिखा हुआ ग्राम एटम नैरो टर्म है तो मोल ही ना। बोलो बच्चों, मोल ही है। वेरी गुड आदर्श खुराना। तो बेटा देखो इसको आप ऐसे लिख लो, 0.5 ग्राम मोल है है बच्चों, बोलो। अरे बेटा ये चीज आप दिमाग में फिट करो। अगर आपने दिमाग में फिट नहीं किया दिक्कत होगी आपको। मैंने आपसे फिर बोला ना कि बेटा राजस्थानी हो चाहे पंजाबी हो चाहे गुजराती हो, सारे के सारे इंडियंस है ना, तो ग्राम एटम भी ग्राम मोल ही है। अरे देखो ये यहां मान लो कि इंडियन टर्म है, अब इस इंडियन की जगह, इस मोल की जगह जब एटम आया तो मैंने एटम के अकॉर्डिंग बोल दिया ग्राम एटम। मॉलिक्यूल आया तो मैंने मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग बोल दिया, और आयन आया तो आयन के अकॉर्डिंग बोल दिया। अरे समझ में आई क्या बात बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, तो हम क्या कहेंगे, इसमें देखो, इसमें मोल कैसे निकालोगे? 60 आपको दे रखा है 0.635 दे रखा है बच्चों, 0.635। कॉपर का एटॉमिक वेट ये होता है, तो ये इसके ग्राम मोल आगे है ना बच्चों। फिर देखो ये तो 0.25 मोल ही है सीधा सीधा, एंड लास्ट वाले में क्या करोगे, 1/63.5 बच्चों मोल आगे। अब बताओ अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स का ऑर्डर निकालना हो, बताओ बच्चों, तो सबसे बड़ा ऑर्डर का आएगा? देखो बच्चों ए में आएगा, ए के बाद सी में आएगा, सी के बाद डी में आएगा, और डी के बाद बी में आएगा। अरे आएगा क्या? बोलो बच्चों, आएगा? अरे अभी भी कंफ्यूजन है क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 ग्राम एटम ऑक्सीजन है ना, तो बच्चों बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ। 2 ग्राम एटम ऑक्सीजन है तो इसका मास बताओ। बहुत सिंपल सी बात है। ये देखो बच्चों, ये ग्राम एटम दिख रहा है? ग्राम एटम क्या है? ग्राम एटम क्या है? मोल ही तो है। लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एटम वाला मोल है ना बच्चों। तो हमें मास निकालना है बच्चों, तो बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? 16, तो 32 आ गया। ये छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में करते हैं बच्चों, जो अभी मैं ये बता रहा हूं आप ये गलतियां एग्जाम में कंफर्म करते हो। अब बताओ अगर मैंने बोला 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, अब बताओ बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ। ये अलग चीज है, ये अब अलग चीज है।
अब बेटा देखो मॉलिक्यूल है ना भाई लोगों, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मॉलिक्यूलर मास से करूंगा क्या? अरे समझ में आया? बोलो बेटा। अरे ये चीजें समझो यार, सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए एक बात बताइए मुझे कि देखो मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इनका रेशियो बच्चों ये आ रहा है 4/7। तो बच्चों बताओ मोल रेशियो क्या होगा इनका, है ना? ये भी आपका निगेटिव में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इनके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो दिया हुआ है, इनके मोल का रेशियो पूछा है, कौन बताएगा? निकालो बच्चों। बेटा एक बात बताओ, मास से अगर मोल निकालना है तो क्या करेंगे? मास से अगर मोल निकालना है तो क्या करना पड़ता है? बोलो। अरे मोल निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन, देखो बच्चों 4/32 और 7/28, ऐसा कर दूं? तो बेटा देखो ये हो गया 4/32 और ये हो गया ऊपर चला गया, है ना? ये 4 टाइम ये, बोलो बच्चों 1/2 आ गया क्या? आ गया। अब एक बच्चा कहता है कि सर मैंने तो है ना एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, अब क्या करूं? अरे बेटा आंसर वही आएगा, ले देख। देखो आपने इसको डिवाइड 16 से किया, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिया है तो फिर नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास लेना। ऐसे नहीं एक का एटॉमिक मास और एक का मोलिकुलर मास, ऐसे मत कर देना भाई लोगों। ये बात समझ में आई? तो देखो बच्चों, बोलो बेटा, देख लो रिजल्ट वही है। अरे रिजल्ट वही है, ये कुछ दिमाग में बैठा है क्या? बोलो बच्चों, दिमाग में बैठा? पक्का? चलो एक चीज बताओ बच्चों मुझे, मेरे पास 27 kg एल्यूमिनियम है, तो मुझे इसके ग्राम मोल बताओ। ग्राम मोल बताओ, एल्यूमिनियम के एटम्स बताओ, प्रोटॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बताओ, है ना, न्यूट्रॉन्स बताओ, सब कुछ बताओ। चलो ग्राम मोल बताओ। वेरी गुड। आंचल अरोड़ा, बेटा इसके ग्राम मोल बता। आंचल अरोड़ा इसके ग्राम मोल बता। अरोड़ा जी क्लास में हो क्या? 25 कैसे? आंचल अरोड़ा 25 कैसे आए? साइना गुप्ता, गुप्ता जी बताओ, गुप्ता साहब बताओ। ये रेड मिमी जो भी है ना, वो अपना बेटा नाम चेंज कर ले, अपने नाम से एंटर किया करो आप। वेरी गुड अनुराधा। देखो बेटा सुनो, ध्यान दो आप, क्या गलती कर रहे हो आप? देखो आपको पूछा ग्राम मोल है और इधर केजी दिया हुआ है, तो बेटा यूनिट तो अलग अलग है ना। अरे बच्चों यूनिट अलग अलग है ना, दिया हुआ केजी है, पूछा ग्राम मोल है, तो क्या करूं? सबसे पहले 27 को मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं क्या? ये समझ में आया?
27 kg एल्यूमिनियम को ग्राम में कन्वर्ट करूं क्या? तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने से आता है बच्चों। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, ये तो सबको पता है। अब देखो बच्चों, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया के आगे 1000 मोल आ गए। अरोड़ा साहब समझ में आया आपको? अरोड़ा साहब गलती समझ में आई क्या? अरोड़ा जी गलती समझ में आई? ओके बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो, आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाई एन करोगे। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ। तो बच्चों देखो, हमारे पास इतने एटम्स आए और एल्यूमिनियम के हर एटम में कितने प्रोटॉन है? कौन बताएगा? एल्यूमिनियम के हर एटम में कितने प्रोटॉन है? 30। अच्छा बच्चों, ये न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल है ना? तो न्यूट्रल के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे बच्चों, होंगे बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों एक एल्यूमिनियम में? चेक करो, देखो 27 एंड 13, डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों? 14 का आएगा ना? आएगा बच्चों? डिफरेंस समझ में आया? सबको डिफरेंस समझ में आया क्या? सबको? चलो ये बताओ बच्चों, फिर 6 माइक्रोग्राम कार्बन है ना बच्चों? ये बताओ, ग्राम मोल बताओ। 6 माइक्रोग्राम कार्बन बताओ बच्चों। 6 माइक्रोग्राम कार्बन में मोल बताओ। ग्राम मोल बताना है आपको, बताओ बच्चों। बेटा ये तो पता है ना, 1 माइक्रोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेंगे बच्चों? 1 माइक्रोग्राम होता है 10 की पावर -6 ग्राम। तो क्या करेंगे? 6 इंटू 10 की पावर -6। ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? मैंने 10 की पावर -6 किया बच्चों। अब देखो 12, ठीक है बच्चों? देखो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया बच्चों। अब देखो ग्राम मोल आ गए, तो मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करूं तो 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Na है ना बच्चों? फिर देखो कार्बन बच्चों ये होता है, तो नंबर ऑफ क्या आपके प्रोटॉन्स, क्या करोगे? 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Na इंटू 6 है ना बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल है बच्चों, ये करेंगे, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये वापस आएगा बच्चों। अब बेटा मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मोल कंसेप्ट का एक है ना वर्क